Hi, today we are going to learn a simple code generator for a single basic block. अगर कोई बेसिक ब्लॉक B1 है तो उसके लिए कैसे आप कोड जनरेट करेंगे उसको हम लर्न करते हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है कि आप रजिस्टर्स कैसे यूज़ करते हैं। किसी भी मशीन में जितने रजिस्टर्स हैं उनके लिए इंस्ट्रक्शन इम्पॉर्टेंट्स हैं। सो हाउ टू यूज़ रजिस्टर्स। एक तो हमने एज्यूम किया है कि ये 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन है और उसके लिए हम रजिस्टर्स यूज़ करना चाहते हैं। तो फर्स्ट प्रिंसिपल है सम और ऑल ऑपरेंड्स ऑफ एन ऑपरेशन मस्ट बी इन रजिस्टर्स टू परफॉर्म ऑपरेशन। तो अगर कोई ऑपरेशन आपको परफॉर्म करना है या तो सारे ऑपरेंड उस रजिस्टर में होने चाहिए या तो उसका कुछ पार्ट जो है होना चाहिए। एंड रजिस्टर्स मेक गुड टेम्पररी प्लेस टू होल्ड द रिजल्ट्स ऑफ सब एक्सप्रेशन विच वाइल लार्जर एक्सप्रेशन इज इवेल्युएटेड। इवन कई बार ऐसा होगा कि आपको सारे रजिस्टर्स अवेलेबल नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल x इक्वल टू वाई मल्टीप्लाई बाई जेड, तो सारे एक्सप्रेशन के लिए रजिस्टर्स अवेलेबल ना हो तो केवल ये आप इवेल्युएट कर लें और फिर बाद में नेक्स्ट रजिस्टर में इसको x को एलोकेट कर दें। थर्ड प्रिंसिपल है कि रजिस्टर्स जो है अगर कोई ग्लोबल वैल्यूज़ है और किसी ब्लॉक B1 में यूज़ हो रही है और उसके बाद B2 में भी यूज़ हो रही है, तो जैसे ही B1 ब्लॉक में फंक्शन ख़त्म होता है, आपका कंप्यूटेशन ख़त्म होता है, तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि सारा आपका रजिस्टर फ्री हो जाएगा। बट अगर कोई ग्लोबल वैल्यू है जो B2 में भी यूज़ होगी तो हम उसको स्टोर करके रखेंगे। एंड लास्ट प्रिंसिपल है कि रजिस्टर्स आर ऑफन यूज टू हेल्प विथ रन टाइम स्टोरेज मैनेजमेंट। तो फॉर एग्जाम्पल टू मैनेज द रन टाइम स्टैक इंक्लूडिंग द मेंटेनेंस ऑफ स्टैक पॉइंटर्स एंड पॉसिबली द टॉप एलिमेंट्स ऑफ स्टैक इटसेल्फ। सो इसमें हमने लर्न किया कि कैसे हम रजिस्टर्स यूज करेंगे। फिर कोड जनरेशन एल्गोरिथम। कोड जनरेशन एल्गोरिथम से पहले आपको एक चीज़ कर लेते हैं कि रजिस्टर्स जो होते हैं, रजिस्टर्स एंड उसके एड्रेसिंग, सो एड्रेस, ये दोनों जो है एक डेटा स्ट्रक्चर से आप इसको डिनोट कर सकते हैं। जैसे कोई रजिस्टर अवेलेबल है तो उसके लिए हम रजिस्टर डिस्क्रिप्टर यूज कर लेते हैं। तो रजिस्टर डिस्क्रिप्टर डेटा स्ट्रक्चर हमें बताता है कि कोई रजिस्टर अवेलेबल है या नहीं, और एड्रेस के लिए हम एड्रेस डिस्क्रिप्टर यूज कर लेते हैं। तो एड्रेस डिस्क्रिप्टर डेटा स्ट्रक्चर हमें बताएगा कि एड्रेस अवेलेबल है या नहीं, और रजिस्टर डिस्क्रिप्टर रजिस्टर्स के बारे में बताएगा। तो कोड जनरेशन एल्गोरिथम में आप एक फंक्शन यूज करेंगे गेट रजिस्टर आई। तो आई अगर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है तो उसके लिए अगर रजिस्टर्स आपको फाइंड करने हैं तो आप ये फंक्शन यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका इंस्ट्रक्शन है x इक्वल टू वाई प्लस जेड, इसको रन करना है, इवेल्युएट करना है, तो आप पहले इसको रजिस्टर्स एलोकेट कीजिए। तो उसके लिए आप क्या लिखेंगे, गेट रजिस्टर x इक्वल टू वाई प्लस जेड। फर्स्ट स्टेप आपका ये होगा। तो इससे क्या होगा कि आपको एक्स वाई जेड जो वैल्यूज हैं उस जो है रजिस्टर्स एलोकेट हो जाएंगे, आर एक्स आर वाई आर जेड। उसके बाद अब इसमें ऐड ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो आप इंस्ट्रक्शन लिख सकते हैं ऐड आर एक्स कॉमा आर वाई कॉमा आर जेड, दैट इज इक्विवेलेंट टू आर एक्स इक्वल टू आर वाई प्लस आर जेड। तो इस तरीके से आप कोड जनरेट कर सकते हैं। इन केस इस इंस्ट्रक्शन के बाद आपको रजिस्टर एलोकेट ना हो तो हम क्या कर सकते हैं कि एक कोई टेम्पररी वेरिएबल वाई डैश है जहाँ पे वाई का मेमोरी लोकेशन है, तो हम उसको लोड करा सकते हैं कि लोड आर वाई कॉमा वाई डैश। ऐसे ही जेड डैश के लिए भी कर सकते हैं। फिर इन केस ये तो ऑपरेशन के लिए हो गया, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। इन केस कॉपी स्टेटमेंट है मशीन में, सो कॉपी स्टेटमेंट को आप कैसे करेंगे, लोड से। जैसे आर वाई की वैल्यू हमने आर वाई रजिस्टर में कॉपी कर दिया।
फिर एल्गोरिदम में, कोड जनरेशन एल्गोरिदम में लास्ट में है एंडिंग बेसिक ब्लॉक। एंडिंग बेसिक ब्लॉक का मतलब क्या है कि जब भी कोई सिंगल ब्लॉक होगा तो उसका स्टार्टिंग होगा और एंडिंग होगा। तो स्टार्टिंग इंस्ट्रक्शन अगर ये रहा तो उसके लिए रजिस्टर्स आपने एलोकेट कर दिया, कोई ऑपरेशन रहा तो उसके लिए ऐड ऑपरेशन भी लगा दिया, कोई कॉपी स्टेटमेंट रहा तो उसके लिए आपने कॉपी स्टेटमेंट के लिए ये भी लगा दिया। और जब वो ब्लॉक एंड होता है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप स्टोरेज लगाएंगे। इन केस स्टोर एक्स आर, तो आर जो इवैल्यूएटिंग पार्ट है वो रजिस्टर की वैल्यू एक्स में स्टोर हो जाएगी। सो इन सब में आपको रजिस्टर्स और एड्रेस मेंटेन करना पड़ेगा, और वो मेंटेन किससे होंगे, रजिस्टर डिस्क्रिप्टर से और एड्रेस डिस्क्रिप्टर से। सो दिस इज सिंपल कोड जनरेटर मेथड, जिसमें हमने क्या एज्यूम किया है कि 3 एड्रेस कोड पे आपके वेरिएबल्स स्टोर्ड है। थैंक यू।